बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह कास्ट अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 5 है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कास्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट के अबाउट इसका क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। आइए देखें इस क्वेश्चन में क्या कहते हैं। अल अलीम इंजीनियरिंग वर्क प्रोवाइड फॉलोइंग डाटा फॉर द मंथ ऑफ मई 20 समथिंग। ये अलीम इंडस्ट्री का डाटा दिया गया है जो मई का डाटा है। डाटा में देखिए हमसे क्या डिमांड कर रहे हैं। सबसे पहले इन्वेंट्रीज दी गई। इन्वेंट्री में मटेरियल मई 1 का भी है और 31 मई का भी है, यानी मई 1 ये 1 मई है, बिगिनिंग डाटा कहलाएगा, और ये 31 मई मंथ एंड हो रहा है तो एंडिंग डाटा कहलाएगा। वर्क इन प्रोसेस भी बिगिनिंग भी है एंडिंग भी है। फिनिश गुड हमें बिगिनिंग दिया गया लेकिन एंडिंग नहीं है हमारे पास। अदर इंफॉर्मेशन में मटेरियल परचेज है, डायरेक्ट लेबर है, फ्रेट इन है, परचेज डिस्काउंट है। फैक्ट्री ओवरहेड इज अप्लाइड एट द रेट ऑफ 50% ऑफ डायरेक्ट लेबर। फैक्ट्री ओवरहेड जो हमने अप्लाई करने हैं वो 50% अप्लाई करना है किसका, डायरेक्ट लेबर का। देन फिनिश गुड इन्वेंट्री ऑन 1 मई, 31 मई को जो फिनिश गुड इन्वेंट्री है वो 63 यूनिट्स है, एंड 31 मई और 31 मई को जो फिनिश गुड इन्वेंट्री है वो 36 यूनिट है। देखें हमारे पास 1 मई की भी इन्वेंट्री दी गई जो कि 63 यूनिट है, और 31 मई की भी इन्वेंट्री दी गई जो कि 36 यूनिट है। ऑल फ्रॉम द करंट मंथ प्रोडक्शन, ये सारे के सारे यूनिट इसी मंथ की हैं। सेल ड्यूरिंग द मंथ, इस मंथ में जो सेल हुए हैं वो 2835 यूनिट है, और हर यूनिट जो है वो 4300 रुपये पर यूनिट जो है वो सेल हुआ है। रिक्वायरमेंट में हमसे कहता है नंबर ऑफ यूनिट मैन्युफैक्चर मालूम करने हैं, कास्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर, फिर कास्ट पर यूनिट मैन्युफैक्चर, देन कास्ट ऑफ फिनिश गुड इन्वेंट्री ऑन 31 मई, ये 31 मई की फिनिश गुड इन्वेंट्री भी मालूम करनी है। देन कास्ट ऑफ गुड सोल्ड मालूम करना है। इसके बाद ग्रास प्रॉफिट, टोटल भी और पर यूनिट। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ यूनिट मैन्युफैक्चर मालूम करने हैं। नंबर 1, नंबर ऑफ यूनिट मैन्युफैक्चर। तो देखें नंबर ऑफ यूनिट मैन्युफैक्चर कैसे मालूम करते हैं। इसमें सबसे पहले हम लिखते हैं यूनिट सोल्ड, कि हमारे कितने यूनिट सेल हुए। अगर देखा जाए तो क्वेश्चन में हमारे जो यूनिट सेल हुए हैं वो 2835 हैं, तो यहाँ पे यूनिट्स 2835। इसमें हम हमेशा ऐड करते हैं यूनिट इन एंडिंग फिनिश गुड। एंडिंग फिनिश गुड इन्वेंट्री, तो एंडिंग फिनिश गुड के भी हमारे पास यूनिट मौजूद हैं जो कि 36 यूनिट, 31 मई को हमारे पास 36 यूनिट है। तो ये दोनों यूनिट आपस में ऐड हो जाएंगे। हमारे पास यूनिट सेल्ड हुए हैं 2835, और एंडिंग हमारे पास जो बचे हुए हैं वो 36 हैं। टोटल मिलाए जाएँ तो वो 2871 है। इसमें से हम लेस कर देते हैं बिगिनिंग फिनिश गुड इन्वेंट्री, यानी यूनिट इन बिगिनिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री। तो बिगिनिंग में देखा जाए वो 63 यूनिट है, तो ये हम माइनस करेंगे, जो यूनिट आएंगे उन्हें हम कहेंगे नंबर ऑफ यूनिट मैन्युफैक्चर, कि हमारे पास कितने यूनिट मैन्युफैक्चर हुए। तो देखा जाए इसे माइनस करने से हमारे पास 2808 यूनिट आते। तो ये यूनिट मैन्युफैक्चर निकालने का तरीका है। सबसे पहले यूनिट सेल लिखते हैं, इसमें एंडिंग फिनिश गुड इन्वेंट्री के यूनिट ऐड करते हैं, और बिगिनिंग फिनिश गुड यूनिट के इन्वेंट्री के जो यूनिट है वो लेस किए जाते हैं। इसके बाद पार्ट 2 में हमसे पूछ रहा है कास्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर निकालनी है। कास्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर निकालने के लिए हम एक परफॉर्मा बनाते हैं। आइए देखें। कास्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर में हम ऊपर 3 हेडिंग देते हैं। फर्स्टली नेम, अलीम इंडस्ट्री है तो यहाँ पे लिख देंगे अलीम इंडस्ट्री। देन दूसरे नंबर पर जो चीज़ मालूम करना चाह रहे हैं, कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट। देन तीसरे नंबर पर टाइम पीरियड लिखते हैं फॉर दी मंथ, और देखा जाए तो ये 31 मई का महीना है तो 31 मई। ईयर नहीं बताया गया तो इस ऐसे ही छोड़ दें। ये इसका परफॉर्मा है रुपीज़ करेंसी, तो रुपीज़। देखें सबसे पहले हम इसमें ओपनिंग मटेरियल लिखते हैं। ओपनिंग मटेरियल जो कि हमारे पास क्वेश्चन में मौजूद है,
ये इन्वेंट्रीज है। मटेरियल यकम मई का भी है और 31 मई का। जो यकम मई का है वो हमारा ओपनिंग मटेरियल है, तो ओपनिंग मटेरियल 2,52,900 है। इसमें हम हमेशा ऐड करते हैं परचेजेस, मटेरियल परचेज। तो परचेजेस भी हमारे पास ऑलरेडी दी गई हैं। मटेरियल परचेज के बारे में बताया गया, परचेज हमने किया 35,82,000 का। लेकिन परचेज में फ्रेट भी है और परचेज डिस्काउंट भी है। फ्रेट हमेशा ऐड करेंगे, यहाँ पे प्लस कर देंगे फ्रेट इन, जो कि 63,000 का है। और फिर परचेज डिस्काउंट भी है, तो परचेज डिस्काउंट लेस करते हैं, तो यहीं से लेस कर देंगे परचेज डिस्काउंट। देखा जाए तो परचेज डिस्काउंट हमारे पास 1,08,000 की। तो टोटल परचेज हमारे पास देखें कितनी बनती है। तो नेट परचेज देखा जाए तो वो है 35,37,000। ऊपर हमारे पास ओपनिंग मटेरियल था। ओपनिंग मटेरियल में जब परचेज ऐड की जाए तो उसे हम बोलते हैं मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़, मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़। तो इन दोनों को ऐड करने से टोटल जो अवेलेबल फॉर यूज़ है वो आता है 37 लाख। इसके बाद इसमें से हम लेस करते हैं क्लोजिंग मटेरियल, जो कि हमारे पास क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। क्लोजिंग मटेरियल देखा जाए तो 3,85,200 है। इसे लेस करने से जो आंसर आएगा उस आंसर को हम बोलते हैं मटेरियल यूज, कि एक्चुअल हमारा मटेरियल यूज कितना हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे मटेरियल यूज। तो देखें लेस करने से क्या आता है, 3,85,200। तो ये हमारे पास आ जाता है 34,04,700। तो ये हमारे पास मटेरियल यूज है। मटेरियल यूज में हम हमेशा ऐड करते हैं डायरेक्ट लेबर, जो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। डायरेक्ट लेबर देखी जाए 2,81,000, सॉरी 28,17,000। तो ये ऐड करने से जो कास्ट आएगी उस कास्ट को हम बोलते हैं प्राइम कास्ट। तो देखें प्राइम कास्ट कितनी बनती है। कास्ट हमारे पास आती है 62,21,700 रुपया। देन प्राइम कास्ट में हम हमेशा ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड का रेट दिया गया हमें। फैक्ट्री ओवरहेड के बारे में ये कह रहा है कि 50% है किसका, डायरेक्ट लेबर का। तो ये ऊपर डायरेक्ट लेबर है, डायरेक्ट लेबर 28,17,000 है। इसका 50% ले लेते हैं। अगर इसका 50% लिया जाए तो वो 14,08,500 बनता है। तो प्राइम कास्ट में जब फैक्ट्री ओवरहेड को हम ऐड करते हैं उस कास्ट को बोला जाता है टोटल फैक्ट्री कास्ट। तो देखें टोटल फैक्ट्री कास्ट कितनी आती है हमारी, 62,21,700 प्लस करेंगे 14,08,500। ये टोटल फैक्ट्री कास्ट आ जाएगी। और टोटल फैक्ट्री कास्ट हमारे पास आ रही है 76,30,200। इसमें टोटल फैक्ट्री कास्ट में हम हमेशा ऐड करते हैं ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस जो कि क्वेश्चन में गिवन है 5,72,400। जब ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस ऐड किया जाता है उस कास्ट को बोलते हैं कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चर। तो देखें अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चर कितनी है। तो ये हमारे पास आ जाती है 82,02,600। फिर इसमें से हमेशा लेस किया जाता है। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस ऐड करते हैं और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस को लेस करते हैं। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस भी हमारे पास क्वेश्चन में मौजूद है 5,50,800। ये लेस करने से जो कास्ट आएगी उस कास्ट को हम बोलेंगे कास्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड।
तो देखें लेस करने से क्या, ये लेस करने से आता है 76,51,800। ये हमारी कास्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्स है। देन इसके बाद क्वेश्चन में नेक्स्ट तीसरा पार्ट है, कहता है कास्ट पर यूनिट मैन्युफैक्चर निकालनी। तो यहीं पे तीसरा पार्ट मैं करने जा रहा हूँ। तीसरा पार्ट कास्ट पर यूनिट मैन्युफैक्चर। तो देखें पर यूनिट मैन्युफैक्चर कैसे निकालते हैं। पर यूनिट मैन्युफैक्चर निकालने का हमारे पास फार्मूला होता है। इसका फार्मूला होता है कास्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट मैन्युफैक्चर। तो देखें कास्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर अभी हमने निकाली है 76,51,800 और नंबर ऑफ यूनिट हमने फर्स्ट पार्ट में निकाले थे जो कि 2808 थे। इन दोनों को डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा वो पर यूनिट कास्ट आ जाएगी। तो देखें पर यूनिट कास्ट हमारी कितनी आती है, ये हमारे पास आ जाती है 2725, 2725। देन इसके बाद तीसरा पार्ट इस क्वेश्चन में हमें कहता है कास्ट ऑफ फिनिश गुड इन्वेंट्री निकालनी है 31 मई की, यानी 31 मई की जो फिनिश गुड इन्वेंट्री जो हमारे पास मौजूद नहीं थी वो हमने निकालनी। तो आइए कैसे निकालते हैं। एंडिंग फिनिश गुड चौथा पार्ट है, एंडिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री। एंडिंग फिनिश गुड इन्वेंट्री इसका फार्मूला होगा नंबर ऑफ एंडिंग फिनिश यूनिट मल्टीप्लाई पर यूनिट कास्ट। तो देखिए नंबर ऑफ फिनिश यूनिट जो है हमारे पास एंडिंग फिनिश गुड की इन्वेंट्री में यूनिट बताए गए हैं जो कि 36 यूनिट हैं, और पर यूनिट कास्ट अभी हमने प्रीवियस पार्ट में निकाली है जो कि 2725 थी। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो ये हमारी एंडिंग फिनिश गुड आ जाएगा। तो ये एंडिंग फिनिश गुड इन्वेंट्री जो है वो हमारी 98,100 है। देन इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हमसे मालूम कहता है कि कास्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालें। कास्ट ऑफ गुड सोल्ड पांचवा पार्ट है। कास्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने के लिए इसका भी यही परफॉर्म है। ऊपर हेडिंग देंगे नेम, अलीम इंडस्ट्री था तो लिख देंगे अलीम इंडस्ट्री। दूसरे नंबर पर कास्ट ऑफ गुड सोल्ड स्टेटमेंट। तीसरे नंबर पर फॉर द मंथ टाइम पीरियड जो कि 31 मई को एंड हो रहा है तो लिखेंगे 31 मई। ठीक, ऑलरेडी हमारे पास कास्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर मौजूद है तो लिखेंगे कास्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर, उसमें ऐड कर देंगे ओपनिंग फिनिश गुड और लेस करेंगे क्लोजिंग फिनिश गुड। कास्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर जो कि हमारे पास मौजूद थी, प्रीवियस हमने खुद निकाली है 76,51,800। इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग फिनिश गुड या बिगिनिंग फिनिश गुड। तो ये क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। ये देखा जाए तो बिगिनिंग इन्वेंट्री हमारे पास फिनिश गुड की मौजूद है 2,42,550। जब ये ऐड करेंगे तो उस कास्ट को बोलते हैं कास्ट ऑफ गुड अवेलेबल फॉर सेल। तो देखें सेल के लिए कितनी है, तकरीबन बनती है 78,94,350। फिर इसमें से लेस करेंगे क्लोजिंग फिनिश गुड जो कि क्वेश्चन में मौजूद है। क्लोजिंग फिनिश गुड सॉरी हमने खुद निकाली है, ये ऊपर पार्ट में चौथे पार्ट में जो कि 98,100 है। तो इसे लेस करने से जो आंसर आएगा वो आंसर हमारा कहलाएगा कास्ट ऑफ गुड सोल्ड, इट मीन CGS। तो देखें ये कितना आता है, ये तकरीबन हमारे पास आ जाएगा 77,96,250। देन इसके बाद लास्ट पार्ट है, कहता है ग्रास प्रॉफिट निकालना है। छठे नंबर पर ग्रास प्रॉफिट जो कि हमने टोटल भी निकालना है और पर यूनिट में भी। तो देखें ग्रास प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। ग्रास प्रॉफिट निकालने का हमारे पास फार्मूला होता है सेल, अगर सेल में से लेस किया जाए
CGS इट मीन कास्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो उस आंसर को हम ग्रास प्रॉफिट बोलते हैं। तो सेल भी हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, ये उसने खुद बताया कि हमने इस मंथ में 2835 यूनिट सेल किए हैं, हर यूनिट जो है वो 4300 रुपये में सेल किया है। तो टोटल सेल हमारे पास आ जाएगी, यूनिट सेल हुए हैं 2835, हर यूनिट सेल हुआ है 4300 में, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो टोटल सेल हमारे पास आ जाएगी 2835 मल्टीप्लाई करेंगे 4300, तो ये टोटल सेल तकरीबन आ जाएगी। और इसमें से हम लेस करेंगे CGS ये हमने ऊपर खुद निकाली है जो कि हमारे पास मौजूद है। जब सेल में से CGS लेस करेंगे जो आंसर आएगा उस आंसर को हम बोलते हैं ग्रास प्रॉफिट, जो कि हमारे पास है 43,94,500। सेल में से CGS लेस करना है, ये ग्रास प्रॉफिट हमारा टोटल है। लेकिन हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि इन यूनिट फॉर्म में मालूम करना है पर यूनिट ग्रास प्रॉफिट कितना है। तो पर यूनिट ग्रास प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, पर यूनिट ग्रास प्रॉफिट, तो इसका फार्मूला होता है कि ग्रास प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, जितने आपने यूनिट सेल किए। तो ग्रास प्रॉफिट अभी हमने निकाला है और नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड क्वेश्चन में दिए गए हैं 2835, दोनों को डिवाइड कर दें तो ये पर यूनिट आ जाएगा कि पर यूनिट ग्रास प्रॉफिट कितना है। अगर देखा जाए तो ये तकरीबन हमारे पास 1550 आ जाता है। तो ये पर यूनिट में हमारा ग्रास प्रॉफिट है 1550। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 12 था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे।